अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत सारे दोस्तों को ये शिकायत होती है कि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि उनकी कामयाबी में, उनकी तरक्की में किसी हसद करने वाले का हसद जो है वो रुकावट बन रहा है। लोग शिकायत करते हैं कि मेरा काम अच्छा भला चल रहा था, जब से फलां शख्स मेरी दुकान पर आया तो मेरा काम ठप हो गया। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फलां शख्स मुझसे मिला, उसने इतनी बुरी नज़र से मुझे देखा कि उस वक्त से मेरे दिमाग में कुछ नहीं बैठता है। मैं फलां काम बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन फलां बंदे की तो मुझे नज़र ही लग गई है। फलां शख्स तो मेरे से इतना हसद करता है कि मैं अच्छा भला काम कर रहा था, उस हासिद ने, उस जलने वाले ने मेरे काम को तबाह करके रख दिया है। ये सारे वो जुमले हैं जो हम अपने मुआशरे में एक दूसरे से सुनते रहते हैं। तो नज़र का लगना भी बरहक है, और हसद की वजह से किसी का दूसरे को नुकसान पहुंचाना ये भी बिल्कुल साबित शुदा बात है। तो देखना यह है कि हम हासिदों के हसद से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, और अगर हमें लगता है कि हमें किसी दूसरे की नज़र लग जाती है तो हम अपने आप को इस चीज़ से भी कैसे बचा सकते हैं। तो इस सिलसिले में एक चीज़ जो मैं आप अहबाब के गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि हसद के लगने में और बुरी नज़र के लगने में जो बहुत बड़ा किरदार होता है वो हमारे अपने रवैये का होता है कि हम अपनी कामयाबियों को, अपनी तरक्कियों को, अल्लाह की तरफ से मिलने वाली जो हम नेमतें होती हैं, हम उनका दिखलावा बहुत ज़्यादा करते हैं, उनका ढंढोरा पीटते हैं, और हम गोया कि खुद दूसरों को मौका फराहम कर रहे होते हैं हसद करने का और नज़र के लग जाने का। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया है और उसको अहसनुल क़सस करार दिया है। बड़ा खूबसूरत वाक़या है। उस वाक़े की बिल्कुल इब्तिदा में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब नज़र आता है, और वो ख्वाब अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान करते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम उस ख्वाब की ताबीर को समझ जाते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो मेरे बेटे यूसुफ को मिलने वाली है, और याकूब अलैहिस्सलाम को यह भी इल्म है कि यूसुफ के जो बाकी भाई हैं वो यूसुफ से हसद करते हैं। इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा ला तक़सुस रुय्याका अला इख्वतिका फयकीदू लका कैदा, बेटे तुमने ये ख्वाब अपने भाइयों से जिक्र नहीं करना, वरना तुम्हारे भाई हसद की बिना पर तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं। मुफस्सिरीन किराम ने इस वाक़े के अंदर लिखा है, इन आयात की तफसीर में लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनके बेटे बाकी जो हैं वो यूसुफ से हसद करते हैं, और हसद की बिना पर वो कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं, ऐसा नुकसान पहुंचा सकते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को। इसलिए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि वो ख्वाब अपने भाइयों से जिक्र ना करें। तो इसमें हमारे लिए एक नुक्ता ये मिलता है कि अगर हमें कोई नेमत मिलती है, कोई कामयाबी हमें हासिल होती है, कोई तरक्की हमें मिलती है, तो हमें उसका दिखलावा नहीं करना चाहिए, उसका ढंढोरा नहीं पीटना चाहिए, खास तौर पर जबकि हमें ऐसा लग रहा हो कि हमारे सामने ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमसे हसद करते हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो बुरी नज़र से हमें देखते हैं, उनकी नज़र जो है हमें लग सकती है, और नज़र का लगना जो है वो बिल्कुल बरहक है। हदीस में आता है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि इन्नल आइन हक़्क़ुन, नज़र का लग जाना बिल्कुल बरहक है। और जहाँ तक हसद का ताल्लुक है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें हासिदों के शर से पनाह मांगने की तालीम दी है। वो मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, यानी इससे मालूम होता है कि हासिद जो होता है वो जब हसद करता है किसी से जलता है, तो वो किसी को नुकसान पहुंचाने तक, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको जो कुएं में फेंका था तो उसकी वजह जो थी ये हसद था, और आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे जिनका नाम हाबील और काबील जिक्र किया जाता है, एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया था, उसकी वजह हसद था कि एक भाई की कुर्बानी कबूल हो गई, दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तो उसने हसद में आके अपने भाई को कत्ल कर दिया। इससे भी अगर हम पीछे जाएं तो इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा करने से इनकार किया था तो वो हसद था। और यहूदी इनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की सदाकत को ये
بالکल यानी दलाइल के साथ जानते और मानते हैं, लेकिन हसद की बुनियाद पर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लेकर आए। तो ये हसद जो है वो बहुत बुरी चीज है, इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकती है। तो इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम की ये जो तालीम है कि ला तक़सुस रुय्याका अला इख्वतिका, अपने भाइयों को ये ख्वाब ना बताओ, इसमें हमारे लिए ये सबक है कि हमें अपनी कामयाबियों को, अपनी नेमतों को, अपनी तरक्कियों को इस तरह दिखलावा नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में फरमाया है, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला सहीहा के अंदर इस हदीस को जिक्र किया है। आपने फरमाया कि इस्तईनु अला इंजाहिल हवाइजी बिल कितमानी फइन्ना लिकुल्ली ज़ी निअमतिन महसूदुन। लोगों, अपनी ज़रूरतों में, अपनी हाजतों में अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो उनको छुपाओ, इसलिए कि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। जब भी किसी को कोई नेमत मिलती है तो उसके ख़ानदान में, उसके रिश्तेदारों में, उसके हमसाए में, उसके जो मेट्स होते हैं, उसके साथ दोस्त अहबाब जो होते हैं, वो उस नहीं देख सकते इसको ये मिलने वाली नेमतें, तो वो हसद करते हैं। तो इसलिए हसद से अगर हम बचना चाहते हैं तो नेमतों का डंडोरा पीटने की बजाय हम उन नेमतों को छुपाएं। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि वह अम्मा बिनियामति रब्बिका फहद्दिस, कि जब तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई नेमत पहुंचे तो उसका जिक्र आगे करो। इसको हम कहते हैं तहदीस नेमत। अल्लाह ताला की तरफ से कोई नेमत हमें पहुंची है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए दूसरों के सामने वो नेमत बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये मेरे ऊपर एहसान किया है, तो ये इसको तहदीस नेमत बोलते हैं। ये एक अलग चीज़ है। तो ये उस वक्त की जाती है जब कोई नेमत इंसान को मिल जाती है, तो नेमत का इजहार तहदीस नेमत के तौर पर तो लोगों के सामने करना चाहिए, लेकिन दिखलावा करना, और ख़ास तौर पर जब किसी को इल्म हो कि उससे हसद किया जा रहा है और बुरी नज़र से उसको देखने वाले लोग मौजूद हैं, तो फिर इन नेमतों का इजहार जो है उससे इंसान को बचना ही चाहिए, यही उसके लिए बेहतर है। और अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर यह चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो अपनी हर कामयाबी को, अपनी हर नेमत को फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना वो स्टेटस के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं। अब आप देखें, आपके जो फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो आपसे हसद करने वाले भी हो सकते हैं, भले वो आपकी पोस्ट को लाइक भी कर दें और आपकी पोस्ट पर एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें और कॉन्ग्रेचुलेशन का और वेरी नाइस और फंटास्टिक और अमेजिंग बड़ा अच्छा सा कमेंट भी कर दें, लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा है, हसद की आग में वो जल रहे हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। तो इसलिए अपनी नेमतों को इस तरह जाहिर करने की बजाय, उनका ढंढोरा पीटने की बजाय हमें उनको छुपाना चाहिए। यही याकूब अलैहिस्सलाम का जो नसीहत है अपने बेटे को, उसमें भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में भी हमारे लिए यह सबक मौजूद है कि अगर हम कामयाबियां चाहते हैं और हासिदों के हसद से बचना चाहते हैं तो हमें अपनी नेमतों को छुपाना चाहिए, ना कि उनका ढंढोरा पीटना चाहिए।